नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है? खबर है टिकट बांटने को लेकर, क्योंकि 2027 का चुनाव नज़दीक आ चुका है। टिकट की भागदौड़ शुरू हो चुकी है और इस टिकट की भागदौड़ में समाजवादी पार्टी से जो लोग दावेदार हैं उनको टिकट मिलेगा कैसे, आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं देख सकते हैं। अखिलेश यादव किस आधार पर सपा उम्मीदवारों को देंगे टिकट, क्वेश्चन मार्क। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का फार्मूला जानिए। फार्मूला क्या है? फार्मूले को आप लोग यहां पर देखिएगा। फार्मूले में देख सकते हैं जनाधार और सर्वे पर फोकस। एक बात मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के लोग अगर हमारी बात को सुने, ये वीडियो जाए, इस सर्वे कंपनी से तो सर्वे मत कराना, नहीं तो सत्यानाश ना हो गया तो हमसे बताइएगा। सर्वे कंपनी नंबर 1 की घूसखोर होती है, इलाकों में जाती है, पार्टी के कार्यालय पर जाती है। जैसे बिहार में तेजस्वी ने सर्वे कराया सर्वे कंपनी से, सारा सर्वे फेल हो गया टिकट को लेकर के, खास करके क्योंकि ये सर्वे कंपनियां अच्छे से सर्वे नहीं करती हैं। जहां से जैसे किसी ज़िले में पहुंची, मान लीजिए मैं दावेदार हूं कि आप कोई और दावेदार है, कुछ खिला पिला दिया तो वही नाम आगे कर देती हैं और अखिलेश यादव उसी पर मुहर लगा देंगे। यही बिहार में हुआ था। सर्वे कराना है तो अपने बूथ प्रभारियों से लॉटरी सिस्टम से सर्वे करवा लीजिए। आपका बूथ प्रभारी आपको बता देगा कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। बूथ है, प्रभारी मेन है। बाकी सर्वे कंपनी कहाँ जाएगी आप सबको पता है भैया, जिला कार्यालय पर जाएगी, जिले में बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाएगी और बड़े बड़े लोग दे देते हैं पैसा और सर्वे कंपनी वही देती है बता, और उसी के आधार पर अखिलेश यादव दे देंगे टिकट और मामला हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि बूथ प्रभारी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, उसको पता है कौन से नेता में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको कह दो लिख के पर्ची में दो, बुला लो भाई अपने कार्यालय पर। इस तरह सर्वे करवाओगे तभी फायदा होगा। बाकी सर्वे कंपनी तो महाभ्रष्ट कंपनियां होती हैं, चाहे जो कंपनी हो, आपको मैं बता दे रहा हूं पहले से। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वास्तविक जनाधार का आकलन करेगी, जिसके लिए सर्वे भी कराया जाएगा। सपा हर सीट पर यह देखेगी कि किस सीट पर किस दावेदार का जातीय समीकरण के आधार पर सबसे मजबूत पकड़ है, उसी आधार पर उम्मीदवार तय किया जाएगा। साथ ही सर्वे के आधार पर ही गठबंधन का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, जिसका जातिगत समीकरण मजबूत हो, मतलब जैसे मान लीजिए जहां पर जातीय समीकरण ताकतवर हो, जो उसी को टिकट दो। और मान लीजिए जिस जाति का बीजेपी ने उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी, उस जाति को तो वहां से टिकट मत दो, चाहे जो जाति हो। जैसे समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में मैंने देखा था कई जगहों पर उसी बिरादरी का खड़ा करती थी उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी की सड़क पर मत चलिए। सड़क का मतलब उसकी लाइन पर अगर आप चलोगे तो नुकसान होगा, ये मैं बात पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि भाजपा बहुत होशियार पार्टी है, भाजपा के वोटर बहुत होशियार हैं, समाजवादी पार्टी के वोटर उतने बड़े होशियार नहीं हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा, पार्टी की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूँ जमीनी पकड़, क्षेत्र में सक्रियता, संगठन से जुड़ाव और जातीय समीकरण की पकड़ को परखा जाएगा। सभी मानकों पर खरा उतरने वाले दावेदारों को ही टिकट मिलेगा। इतना ही नहीं, इस बार जमीनी स्तर पर पकड़ न रखने वालों को किसी भी दावेदार को टिकट नहीं मिलेगा। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है कि कौन सा दावेदार कितना मजबूत है, जमीन पर है कि नहीं है। कई जगहों तो दावेदार ही गायब हैं। और यहां पर देख सकते हैं फीडबैक ले रहे हैं अखिलेश यादव। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके फीडबैक ले रहे हैं। सपा को यादव के साथ साथ मुस्लिमों का भी वोट मिलता रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उसकी नज़र पिछड़ी जातियों और ब्राह्मण वोट बैंक पर है। लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज ने सपा को बढ़ चढ़कर वोट किया था। इस तरह समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए डाटा सर्वे, जमीनी फीडबैक आधारित रणनीति अपनाने में जुट गई है। भैया लोकसभा के चुनाव में एक फ़ायदा ये हुआ, बीजेपी के सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, सपा कांग्रेस का गठबंधन भी था। समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक टिकट दिया था तो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिला। ऐसा टिकट मैंने, या बहुत सारे लोग हमारे सीनियर हैं, मैं तो मेरी उम्र कम है, कभी नहीं देखा कि ऐसा टिकट समाजवादी पार्टी बांटती है। टिकट अच्छा बांटी थी, फीडबैक अच्छा मिला। जितना अच्छा टिकट बांटेंगे
उतना अच्छा फीडबैक मिलेगा। और जितना गंदा टिकट बांटेंगे, 2022 में सबसे गंदा टिकट बांटा गया था, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ। और किसी को विश्वास ना हो तो 2-4-10 जगह का सबूत दे दूँ मैं आपको। तो दोस्तों, टिकट के लिए आधार जरूरी। आधार का मतलब क्या है? आधार का मतलब यह है, देखो एकदम साफ बात है, जातीय आधार। जातीय आधार पर भाजपा भी टिकट देती है, जातीय आधार पर समाजवादी पार्टी भी टिकट देगी। और जमीनी नेता को टिकट दो, चुनाव जीतना है तो, नहीं तो हेलीकॉप्टर से ला के उतार देते हैं। पिछली बार हमारे यहाँ से एक प्रत्याशी महोदया आई थी कि यार कभी हमारे जिले में नहीं आई, हारने के बाद नहीं आई, उनको अखिलेश यादव ने चुनाव लड़वा दिया। ऐसे लोगों को टिकट दोगे तो सत्यानाश होना तय है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। जमीन में आपकी पार्टी के जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दो। जिला स्तर वाले जो बेचारे हैं वो लोग लड़े, चाहे पैसे से कमजोर हो या मजबूत हो। और पक्का है, मैं बता रहा हूं, जो भाजपा से आने वाले विधायक आएंगे, आने वाले समय में आएंगे, कई लोगों का भाजपा टिकट काटेगी, सैकड़ों लोगों का पक्का है। और उसमें से 20, 25, 30 लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अगर ऐसे लोग को टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी की 20-25 सीट और कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र का कोई विधायक है, वो जनता के बीच नहीं गया है, भाजपा सर्वे पहले करा लेती है, भाजपा की कई कंपनियां हैं सर्वे करने वाली, उसकी कंपनियां नहीं, उसकी आरएसएस सर्वे कर देती है। उसके सर्वे कंपनी नहीं करती, कंपनी कोई विश्वास नहीं होता है, कंपनी पैसा कमाने के लिए होती है बस। और बीजेपी के लिए पैसा मायने नहीं रखता, आप सब जान रहे हैं कितना पैसा बीजेपी के पास है। तो कई लोगों का पहले पता लग जाएगा कि टिकट इनको नहीं मिलेगा, कई लोगों को पहले पता लग जाएगा कि इनको टिकट नहीं मिलना है, किसी हाल में नहीं मिलना है। वे लोग क्या करेंगे, फिर अखिलेश यादव के दरवाजे पर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव सोचेंगे यार हमारे यहाँ सब चले आ रहे हैं, इसका मतलब भाजपा की लहर खत्म, भाजपा की हालत खराब है, भाजपा को सब छोड़ रहे हैं। नो, भाजपा उनको छोड़ रही है, भाजपा उनको पूछ नहीं रही है, तब आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, नहीं तो आपके दरवाजे पर कभी नहीं आते। आपको गाली देते हैं 4 महीना पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले तक, 6 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक आपको गाली दे रहे हैं। उन्हीं को जब पता लगेगा भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी वाले बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। और कार्यकर्ता सोचा रहेगा कि हमको टिकट मिले, बेचारा कार्यकर्ता परेशान हैरान, यार हमारी पार्टी के लोग को टिकट नहीं मिला, हम तैयारी कर रहे थे। वो क्या करेगा फिर, जब भाजपा वाले को टिकट मिलेगा तो सपा वाले कहेंगे रुको सालों बताते हैं तुमको, हम रुको। फिर क्या करेंगे, सपा वाले बेचारे कहेंगे इसको वोट नहीं दूंगा। सपा के जो तैयारी करने वाले नेता हैं वो कहेंगे चलो रुको बताते हैं तुमको, हम अब की बार बताते हैं, 2-4 हज़ार वोट कम कर देंगे। 2-4 हज़ार वोट कम कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी, जाहिर सी बात है, विधायक नहीं बन पाएगा। और फिर वो लोग हार जाएंगे, फिर भाजपा भाग जाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो, कसौटी पर उतरना है, जमीनी नेता बहुत हैं, यादव मुसलमान, जिसको भी देना है, जो मजबूत नेता है उनको टिकट दो, जो मजबूत नहीं है देना है तो अपनी पार्टी से दो, अपने चाचा से पूछ कर दो। इनके चाचा वरिष्ठ हैं, इनके चाचा के पास तमाम ऐसे लोग हैं जो अखिलेश तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मतलब कि इनके चाचा को जानकारी है, अगर इनके चाचा चाहें तो टिकट का वितरण बढ़िया करवा सकते हैं। और समाजवादी पार्टी चाहे तो इसका लाभ ले सकती है, अनुभव का लाभ ले सकती है। बाकी हमारी बातें बहुत सारे लोगों को बुरा लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे अखिलेश यादव के समर्थक हैं जो कहेंगे कि नहीं यार तुम मौर्य ज़्यादा बोलते हो, कहेंगे तुमको क्या पता उनसे ज़्यादा, हमको सब पता है, उनसे ज़्यादा भी पता है कई मायनों में, और कई मायनों में हमसे ज़्यादा पता है भाई। उनको मुख्यमंत्री रहे देश के, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े लोगों से देखो, ज़मीनी पकड़ बड़ा आदमी तो कभी नहीं बता पाएगा आपको, ज़मीनी पकड़ गांव का आदमी बता पाएगा, देहाती आदमी बता पाएगा ज़मीन पर क्या चल रहा है, क्या लोग सोचते हैं। और जो इनके पास जाते हैं, ज़मीन के लोग तो जाते ही नहीं, आसमान के लोग जाते हैं, आसमानी बात बताते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, टिकट मिल जाएगा उनको, विधायक बन जाएंगे कई लोग हार जाएंगे। हमको ना विधायक बनना है, ना टिकट लेना है, ना कुछ करना है। हमारा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।